नमस्कार भाई हमारे सभी साथियों को, या फिर कह सकते हैं कि भावी ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारियों को। भाई दोस्तों 11 और 12 दिसंबर का भाई आपका हरियाणा ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी का कॉमन एग्जाम है भाई। इसलिए भाई अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें भाई, जितना जल्दी हो सके भाई अपनी तैयारी को शुरू कर दें भाई। लेकिन तैयारी शुरू करने से पहले ये ज़रूर देख लें कि भाई जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर तो नहीं कह सकते भाई, अभी जनवरी के अंदर ही आपका ग्राम शिव का एग्जाम हुआ है, 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। उसमें से 3 जो एग्जाम हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। एक एग्जाम रहता है भाई, कब है भाई, 10 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है भाई। इसको भी हम पेपर के माध्यम से सोल्व करने वाले थे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्या है, कंफ्यूजिंग है। इसलिए हमने सोचा कि बिल्कुल आमने सामने आके आपके साथ वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भाई। दोस्तों हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि हरियाणा पंचायती राज यानी कि संविधान की बात हो, या फिर पंचायती राज की धाराओं से बात हो, जर्नल क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भाई 9 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में, 9 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में और 10 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुए हैं उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर जाके देखें भाई। इसके साथ में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े भाई। टेलीग्राम चैनल के ऊपर चारों एग्जाम जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो जनवरी में हुए थे अभी, उनको भाई आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर चारों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और चारों जो क्लास होंगी उनको भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगी। फिर वहां से आप एक एनालिसिस करें और फिर अपनी तैयारी को स्टार्ट करें भाई। ठीक है भाई, शुरुआत करें भाई आज की क्लास की। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि इसी से आपको भाई जो हमारी भविष्य में जो क्लास होती है उनकी नोटिफिकेशन मिलती है। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कंप्लीट वीडियो जरूर देखें भाई, क्योंकि इसी से आपको कंप्लीट एनालिसिस होगा। ये नहीं कि भाई एक क्वेश्चन हमने देखा और हमें एनालिसिस हो गया, कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा। और आज से आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से हमें तैयारी स्टार्ट करनी है भाई। तो भाई हर बार ग्राम शिव कुछ अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि अभी हरियाणा पुलिस में भाई किससे क्वेश्चन पूछे हैं भाई, पशुपालन और कृषि से क्वेश्चन पूछे हैं। उसी प्रकार हरियाणा ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी में हरियाणा पंचायती राज की धाराओं से क्वेश्चन पूछता है। चलो भाई एनालिसिस करते हैं भाई। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे भाई। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा कर लगाने से संबंधित है। हरियाणा पंचायती राज की कौन सी धारा कर लगाने से संबंधित है, और आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। धारा नंबर 145, धारा नंबर 147, धारा नंबर 143 और धारा नंबर 148। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो भाई आप क्या करें, कमेंट सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और फिर हम इसका आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो भाई क्या इसका आपका राइट आंसर होगा भाई, धारा नंबर 147। पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा धारा नंबर 147 में क्या बात हुई है, कर लगाने की बात हुई है। कर लगाना किसके द्वारा भाई, जिला परिषद के द्वारा। किसके द्वारा, जिला परिषद के द्वारा। धारा नंबर 147 में क्या बात हुई है, जिला परिषद के द्वारा कर लगाने की बात हुई है। इसके साथ में दोस्तों अब की बार एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि धारा नंबर 147 ग्राम पंचायत से संबंधित है, या फिर जिला परिषद से संबंधित है, या फिर पंचायत समिति से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिला परिषद से संबंधित है। तो थोड़ा सा डिवीजन बता देते हैं। जिला परिषद की धाराएं जो आपकी जैसे कि 280 धाराएं हैं, हरियाणा पंचायती राज में 280 धाराएं हैं। इसमें से जिला परिषद की जो धाराएं हैं 117 से लेकर 160 तक दी गई हैं। पंचायत समिति की धाराएं धारा नंबर 55 से लेकर 116 तक दी गई हैं। और इसके नीचे जो धाराएं हैं वो किसकी हैं भाई, ग्राम पंचायत की धाराएं हैं। किसकी धाराएं हैं, ग्राम पंचायत की धाराएं हैं भाई। धारा नंबर 7 से लेकर धारा नंबर 54 तक किसकी धाराएं हैं, ग्राम पंचायत की हैं। इसके अलावा धाराएं क्या हैं, कॉमन है। एक क्वेश्चन आपके पास ग्राम शिव के एग्जाम में पूछा गया है। हमने आपको कितने क्वेश्चन बता दिए, 4 क्वेश्चन बता दिए। अब की बार कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हुआ भाई।
इसी के साथ में दोस्तों बता देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आज ही हमने इस पेपर को उठाया है, हम इसकी 280 धाराएं कंप्लीट पढ़ चुके हैं। जो दोस्त नए आए हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है। भूमि रिकॉर्ड, अब की बार कॉमन एग्जाम है तो भूमि रिकॉर्ड भी पूछेंगे भाई, नहरी पटवारी का भी पूछेंगे। कंप्लीट सिलेबस पढ़ा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में सब वीडियो मिलेंगी। चैनल के ऊपर ऐसे वीडियो नहीं मिलेंगी क्योंकि बहुत टाइम निकल जाता है वीडियो में, तो इसलिए प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे कंप्लीट एक साथ में आपको वीडियो मिलेंगी। इसके साथ में भाई इन सभी धाराओं का यानी कॉमन एग्जाम जो है आपका तीनों का, इन सब के नोट्स भी तैयार किए गए हैं। सभी नोट्स नीचे एक पट्टी चल रही होगी, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है भाई 9902 भाई, ये व्हाट्सएप नंबर है भाई हमारा। इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें। मात्र कुछ पेमेंट के ऊपर आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। 70 रुपए की आपकी पेमेंट है भाई। कितने की है भाई? 70 रुपए की पेमेंट है। और इसी नंबर के ऊपर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, आपको मेथड बता दिए जाएंगे भाई। ठीक है भाई, तो हमारा आंसर क्या था? कॉन्टैक्ट नंबर नीचे पट्टी के ऊपर भी चल रहा होगा भाई, और यहां पे भी देख लीजिए 9990256757 भाई। धारा नंबर 147 कर लगाने से बात हुई है, जिला परिषद की धारा है। 117 से लेकर 160 तक जिला परिषद की धाराएं हैं। 55 से लेकर 116 तक पंचायत समिति की हैं, और धारा नंबर 7 से लेकर धारा नंबर 54 तक ग्राम पंचायत की धाराएं हैं। 4 क्वेश्चन क्लियर हुए भाई। आगे की तरफ बढ़े भाई। ग्राम पंचायत की बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा गया है। ग्राम पंचायत की बैठक को, ग्राम सभा की बैठक को बुलाने का उत्तरदायित्व किसका होता है भाई? बहुत लोगों के ये हमारे पास डाउट भी आए हैं कि सर ये बताइए कि जो ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाता कौन है? तो हम तो आपको बता देते हैं भाई, सरपंच बुलाता है। लेकिन एग्जामिनर क्या कहता है? एग्जामिनर कुछ अलग ही पूछता है कि ग्राम सभा की बैठक को बुलाने का उत्तरदायित्व किसका होता है। और ऑप्शन देख लीजिए भाई, ग्राम पंचायत के पंच नहीं हो सकते भाई, सरपंच की हम बात कर रहे हैं। ग्राम पंचायत का सचिव, सेक्रेटरी, जो कि आप बनेंगे भाई। ग्राम शिव की बात कर रहे हैं तो ग्राम शिव बुलाता है बैठक को? नहीं बुलाता भाई। थर्ड ऑप्शन है भाई, ग्राम सभा का अध्यक्ष और कोई नहीं। इसलिए हम इस पेपर के लिए बिल्कुल लाइव क्लास लेके आए हैं, ताकि आपको सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। आप रिकॉर्ड उसमें पढ़ते कि पेपर से पढ़ते तो वहां पे हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अब देखिए भाई, ग्राम सभा का अध्यक्ष दिया गया है या फिर कोई नहीं, तो 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है भाई। तो ग्राम सभा का अध्यक्ष होता कौन है? वैसे देखा जाए तो ग्राम सभा का अध्यक्ष क्या होता है? मुखिया होता है भाई। और ग्राम सभा का मुखिया कौन होता है? सरपंच ही होता है। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। प्रधान किसको बोलते हैं? ग्राम पंचायत का सरपंच को बोलते हैं। तो सरपंच, मुखिया, प्रधान कोई भी नाम हो तो क्या उत्तर क्या ये होगा? मुखिया, प्रधान हो चाहे अध्यक्ष हो, क्या होता है? सरपंच होता है। तो ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर होगा, ग्राम सभा का अध्यक्ष भाई। ग्राम सभा का अध्यक्ष क्या करता है? ग्राम सभा की बैठक को बुलाता है। ग्राम पंचायत की बैठक को कौन बुलाता है? सरपंच बुलाता है। इसमें बस नाम चेंज कर दिया, ग्राम सभा का अध्यक्ष होता सरपंच ही है, बल्कि कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन डाला गया है भाई। ठीक है, तो भाई टेलीग्राम चैनल के ऊपर चारों पेपर मिल जाएंगे भाई। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, तो वहां से भाई आप ज्वाइन करें। चारों पेपर और 4 वीडियो मिल जाएंगे एनालिसिस के लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। पंचायती राज से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे धाराओं के क्वेश्चन हो। इसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पंचायती राज को फिर आपको रिक्त स्थान दिया गया है, में शामिल किया गया है। यानी कि पंचायती राज केंद्र सूची में आता है, या राज्य सूची में आता है, या समवर्ती सूची में आता है, या फिर अवशिष्ट सूची में आता है। तो भाई देखिए भाई, पंचायती राज जो है, हर स्टेट का एक पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज एक्ट होता है। जैसे अपना भी है भाई 1994 है। तो भाई क्या है कि जो पंचायती राज का जो सिस्टम है, ये किसको दे दिया गया है? ये राज्यों को दे दिया गया है। केंद्र सरकार का इसके ऊपर ज्यादा रोल नहीं है। हर राज्य का अपना अलग से एक क्या है? पंचायती राज एक्ट है भाई। तो किस सूची में आता है? राज्य सूची में आता है। तो पीछे वाले का जो ऑप्शन का जो आपका है, ग्राम सभा का अध्यक्ष भाई। ग्राम, अगर पेपर आपके पास है तो साथ साथ में भाई आंसर मैच करते रहें। अगर जो भी दोस्त पेपर दे के आए हैं उनके क्वेश्चन ये सही हैं या गलत हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में साथ साथ में बताएं भाई। और तीसरा कौन सा आ जाएगा? राज्य सूची भाई। क्या हो जाएगा? राज्य सूची।
तो तीनों आंसर क्लियर हो जाने चाहिए भाई, ठीक है। इसके बाद में भाई ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है भाई? ये कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिख देते हैं भाई, यहां पे आपको प्रॉब्लम होगी, दिखाई नहीं दे रहा हुआ, 9990256757 भाई, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। इसके बाद भाई क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा गया है। 10 तारीख को जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हैं। एक ऑप्शन हर बार यूपीएससी के तरीके से एक डाल दिया गया, इनमें से कोई नहीं, तो दिक्कत आ जाती है भाई। देखिए पहले ही स्टेटमेंट सुन लीजिए भाई, यह एक स्थायी निकाय नहीं है, यानी कि ग्राम सभा एक परमानेंट बॉडी नहीं है भाई। तो ये तो है भाई, ग्राम सभा क्या होती है कि गांव के जितने भी वोटर्स हैं उनको मिला के क्या बनती है भाई? ग्राम सभा बनती है। क्या वोटर्स चेंज होते हैं या फिर वोटर्स का कोई इलेक्शन होता है? नहीं होता भाई। तो गांव की जो सभा है, ग्राम सभा क्या है, वो हमेशा रहती है, ना तो उसको भंग किया जा सकता। तो इसलिए क्या है कि ग्राम सभा क्या है, एक परमानेंट बॉडी है। क्या है? परमानेंट बॉडी है। ग्राम पंचायत एक परमानेंट बॉडी नहीं है। ग्राम पंचायत का चुनाव किया जाता है कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कौन सी बैठक से? उसकी पहली बैठक से भाई। तो पहला तो नहीं हो सकता भाई, सत्य पूछा है, सत्य नहीं है, ठीक है। तो ये भी इसके साथ में यह पंचायती राज प्रणाली सत्य पूछा गया भाई, सत्य पूछा गया है, तो ये तो सत्य नहीं है। इसके साथ में यह पंचायती राज प्रणाली की प्राथमिक इकाई है, यानी कि निकाय है, तो प्राथमिक बिल्कुल सही है भाई आपका। ग्राम सभा क्या है? पंचायती राज प्रणाली की प्राथमिक निकाय है भाई। फोर्थ तीसरा ऑप्शन है कि इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, बिल्कुल परिभाषित किया गया है भाई। याद करो भाई, कौन सा आर्टिकल हमने आपको पढ़ा था? आर्टिकल नंबर 243। 243 में तो डेफिनेशन है और 243 ए में क्या है? ग्राम सभा लिखा गया है। तो संविधान में ग्राम सभा की बात हुई है भाई। तो इसलिए क्या है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ग्राम सभा पंचायती राज प्रणाली में एक स्थायी निकाय है भाई। तो फोर्थ क्या हो जाएगा भाई? हमें क्या लिखना है? पंचायती प्राथमिक निकाय भाई। क्या आ जाएगा? प्राथमिक निकाय। क्या है भाई? कौन है भाई? ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा भाई, ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? आगे की तरफ बढ़े। इसके बाद भाई आज पूरा एनालिसिस करेंगे, ताकि आज से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, और किस तरीके से पढ़ेंगे वो पेपर को देख के पता चल जाएगा। भारत में पंचायती राज संस्थान की प्रणाली है, कौन सी है भाई? पंचायती राज, PRI। क्या है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है भाई? ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अपने तरीके से काम करते हैं। वैसे सरकार के अंडर में होते हैं, लेकिन जितने भी जो फैसले हैं वो क्या लेते हैं? खुद लेते हैं। कहाँ पे किसी चीज को, कार्य को करवाना है, कहाँ किस पैसे को लगाना है, यानी कि गांव में एक अलग तरीके की सरकार बसती है भाई। तो कौन सी होती है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो कोई पूछे कि भाई PRI क्या होते हैं, तो PRI क्या होते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या होते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। खुद की इनकी एक सरकार होती है भाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचायती राज की परिभाषा किस संविधान अनुच्छेद में है? बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने आपको पढ़ा है, आर्टिकल 243 की। हमने नगर पालिकाओं के भी आर्टिकल आपको कराए हैं और पंचायतों के भी कराए हैं, और अब आगे जो हम कराएंगे किसके कराएंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटी के आर्टिकल भी कराएंगे भाई। तो वो एक आपके लिए एक सरप्राइज होगा आने वाले टाइम में, कि एक एग्जाम है उसके लिए सरप्राइज चल रहा है भाई। तो क्लासेस तैयार हो रही हैं, और जैसे ही तैयार होंगी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगी, ठीक है। पंचायती राज की परिभाषा किस संवैधानिक अनुच्छेद में है? तो बताइए भाई। 243 तो है, लेकिन सबसे पहला जो आर्टिकल है वो 243 में सबसे पहले क्या है? परिभाषा दी गई है। किसकी? पंचायती राज की। क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है। तो 243 ही हो जाएगा भाई। 243 ए में क्या है भाई? ग्राम सभा की बात हुई है। किसकी बात हुई है? ग्राम सभा की बात हुई है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं भाई।
धारा नंबर 273, देखिए धाराओं का बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। आज के टाइम हरियाणा पंचायती राज की धाराएं एक एग्जाम में मेरिट बनाने के लिए बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है, जैसा कि ग्राम सी के पेपर में देखा जा रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट का कोई रोल नहीं है, बल्कि कुछ भी पूछ लो इस तरीके से धाराएं हैं। इसलिए 280 धाराएं कंप्लीट पढ़ें भाई। नीचे पीडीएफ भी मिलेगी और क्लासेज भी मिलेंगी। अब देखिए 273 प्रमाणीकरण से संबंधित है, नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता। 263 प्राधिकरण के अभिलेखों के सबूतों के तरीके से संबंधित है, बिल्कुल गलत है। जो दोस्त हमारे पास पढ़ चुके हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं भाई धारा नंबर 273 किससे संबंधित है, 63 किससे संबंधित है, और 276 और 264 भाई। तो 264 भी नहीं है, और इसका जो राइट आंसर होना था वो 276 आना था भाई। क्या आना था? 276। तो 276 किससे संबंधित है कि प्राधिकरण का पुलिस से संबंध, प्राधिकरण का पुलिस से संबंध। प्राधिकरण का पुलिस से संबंध कौन सी धारा है भाई? धारा नंबर 276। 3 ऑप्शन दिए गए थे, तीनों गलत हैं भाई, एक ही आपका राइट आंसर है। ठीक है, 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुए भाई। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब की बार बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज का उद्घाटन भारत में हुआ। कहां पे हुआ भाई? सबसे पहले पंचायती राज कहां पर आया भाई? राजस्थान में आया। राजस्थान में आया। कब आया? 1959 में आया। कोई पूछे कि भाई पंचायती राज का जो फादर्स किसे कहा जाता है भारत में? किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। आर्किटेक्ट कौन है भाई पंचायती राज का? बलवंत राय मेहता है। सबसे पहले 3 सत्र की अनुशंसा किसने की थी भाई? बलवंत राय मेहता ने की थी। अशोक मेहता समिति कब आई थी? 1977 में आई थी भाई। कितने सत्र की बात की थी? 2 सत्र की बात की थी। एक की थी मंडल पंचायत की, दूसरा किसकी बात की थी? जिला परिषद की, यानी कि जिला स्तर के ऊपर बात की थी। आज के टाइम कितने सत्र की प्रणाली लागू है? 3 सत्र की प्रणाली लागू है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद भाई। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। कितनी धाराएं हैं? 280 धाराएं हैं। अध्याय कितने हैं? 22 अध्याय हैं। इसके साथ में अलग अलग अध्यायों का अलग अलग डिवीजन है। और इन सब से रिलेटेड अगर पूछा जाए कि राइट टू रिकॉल हरियाणा में पंचायतों में कब आया? 2020 में आया। राइट टू रिकॉल में किसको अधिकार दिया गया? जनता को अधिकार दिया गया। जनता किसी भी सदस्य को हटा सकती है। कौन से अध्याय के अंतर्गत? राइट टू रिकॉल के अंतर्गत। धारा नंबर 10 में राइट टू रिकॉल किसके लिए है? सरपंच के लिए है। धारा नंबर 62A में राइट टू रिकॉल किसके लिए है भाई? तो पंचायत समिति के सदस्यों के लिए है। धारा नंबर 123A में राइट टू रिकॉल किसके लिए है भाई? जिला परिषद के सदस्यों के लिए है। इस प्रकार सब चीजें एक माइंड के अंदर जब क्लियर हो जाएंगी, आपको लगता है कि दिसंबर के अंदर एग्जाम है और हमें तो सब कुछ उसी टाइम पे पढ़ लेंगे। आज के टाइम अगर किसी के माइंड में ये सब चीजें बनी हुई हैं, वही सही में उस पोस्ट का हकदार है। ठीक है, ये तो एक अलग से सब्जेक्ट हो गया कि भाई पंचायती राज हमें आता है। उस टाइम पे, जिस टाइम पे एग्जाम आता है, उस टाइम पे हमें बहुत नई चीजें पढ़नी पड़ती हैं, नए क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं। इसलिए उस टाइम पे ये चीजें पढ़ोगे तो ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं होगा, माइंड के अंदर भी नहीं जाएंगी। इसलिए कह रहे हैं कि जो तैयारी है अपनी अभी से स्टार्ट कर दो। ऐसा मत सोचो कि भाई हम उस दिन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज से ही लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है, लाइब्रेरी ज्वाइन करो। अपने घर में कोई जगह है वहां पे पढ़ सकते हैं तो वहां पर पढ़ें भाई। ठीक है, अपने जो साधन हैं, जितने भी जो अपनी आय के अनुसार आपके पास जितने साधन हैं उसी हिसाब से पढ़ें। ऐसा नहीं कि भाई आपके पास जैसे लाइब्रेरी के लिए पैसे नहीं हैं तो आप लाइब्रेरी में ही जाना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है, घर पे भी पढ़ाई हो सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर दें। बिल्कुल जैसे ही हम आपको पढ़ाते हैं, आप अपने माइंड के अंदर एक रिकैप करके चलें। पिछले जो जितने भी हमने आपको पढ़ाए हैं सब माइंड के अंदर रिकैप लेके चलें, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे सामने आता है तो 100% उसके अंदर हम स्कोर करेंगे भाई। ठीक है, हमारा बहुत प्रयास है कि ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी के अंदर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट हमने जो पढ़ाया है वहीं से लगें भाई। हमारा बहुत प्रयास है, इसलिए हम आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि 1994 की कौन सी धारा विकास योजना से संबंधित है? बताओ भाई कौन सी है। आप 5 सेकंड का टाइम देते हैं।
हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की कौन सी धारा ग्रामीण विकास योजना से संबंधित है, बताएं भाई। तो कौन सी आ जाएगी भाई इसमें, धारा नंबर 249 भाई। धारा नंबर 249 में क्या बात हुई है, देखिए प्राधिकरण में अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते तो डायरेक्ट धारा याद रखो भाई। तो धारा नंबर 249 में क्या बात हुई है कि ग्रामीण विकास प्राधिकरण की विकास योजना, किसी एरिया को भाई सिलेक्ट करना, फिर उसके ऊपर विकास करना, उसके ऊपर पैसा लगाना, उस एरिया का विकास करना, जॉब को क्रिएट करना, इन सब से रिलेटेड कहाँ पे बात हुई है, धारा नंबर 249 में बात हुई है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित है। बिल्कुल ध्यान में रखना भाई, अगर पूछे भारत में तो है 33%, 1/3। अगर पूछे हरियाणा में 50%, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब पीछे हम करा रहे थे, हमने बोला कि 50%, कुछ दोस्त कर रहे हैं वो संविधान आर्टिकल 243 पढ़ते हैं तो आ जाता है 1/3, और जब हरियाणा में पढ़ते हैं तो आ जाता है 50%। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई, ठीक है। संविधान के अंदर अगर बात की भारत में अगर पूछा जाए तो कितना है भाई, 1/3। अब हरियाणा ने इसको, पहले हरियाणा में भी 1/3 था, संविधान में भी 1/3 की बात हुई है, ठीक है। जिस टाइम पे संविधान में 1/2 हो जाएगा ना तो सभी राज्यों के लिए हो जाएगा, लेकिन 1/3 के साथ अगर संविधान है तो इसके अलावा राज्य अपना बढ़ा सकते हैं, और हरियाणा ने भी बढ़ा दिया भाई। कितना हो जाएगा, 50% हो गया भाई। महिलाओं के लिए कितना आरक्षण कर दिया भाई, 50% कर दिया, ये भी हो गया भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ग्राम पंचायत के कार्य क्या है। ग्राम पंचायत के कार्य क्या है, 3 कार्य दिए हुए हैं, 4th ऑप्शन उपरोक्त सभी है, वही आंसर होगा। ग्राम पंचायत स्थानीय कर लगाती है भाई, कर लगाने की शक्ति है जो कि एक विधानसभा को होती है। एकत्रित करना, लगाना या एकत्रित करना दोनों हैं। जल संसाधनों का निर्माण करना और रख रखाव करना, भाई आपके पीने का पानी है, जितना भी आप क्या बोलते हैं, डिग्गी बोलते हैं, नहर बोलते हैं, इन सब से रिलेटेड भी कार्य करवाती है भाई। सफाई करवाती है, वहाँ पे अच्छे से पानी आए, तो ये सब भी कार्य करती है। रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं का, अगर मान लिया सरकार कोई योजना पास करती है कि भाई रोजगार से संबंधित है, अब गांव वालों को तो पता नहीं होगा, कोई सरपंच है, कोई एडवर्टाइजमेंट करवाएगा कि सरकार की योजना तक पहुंचाएगा। सरपंच नहीं करवाएगा, सरपंच के पास पैसा आएगा और उसको फिर दिखाना भी होगा कि भाई मैंने क्या क्या कार्य किए हैं, और उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन सुन लो भाई, फिर से कंफ्यूजन है। 4-5 ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें 2 ऑप्शन होने चाहिए भाई, और दोनों के अंदर कंफ्यूजन है। हमने अपना व्यू दिया उसके ऊपर कि क्या होना चाहिए, वैसे कोई आंसर की तो आई नहीं। HSSC क्या माने, कई बार ये होता है कि किताबों में कुछ होता है और HSSC भी बिल्कुल अपनी बात के ऊपर बिल्कुल अटल हो जाता है कि हम तो यही मानेंगे, तो फिर उनका क्या करें भाई। तो इसलिए इस पेपर में तो भाई कोई आंसर किया ही नहीं, तो क्या बताएं। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत शब्द का मतलब क्या है, ये भी बहुत वो हो गया। एक पेपर था जिसमें पंचायती राज सिस्टम और रूल का मतलब पूछा गया था, राज का मतलब पूछा गया था। राज का मतलब क्या था, रूल था। पंचायत का मतलब क्या है, देखिए 5 की सभा, 50 की सभा, A और B दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कोई नहीं वाला ऑप्शन है ना, सबसे ज्यादा परेशान करता है पेपर में। 4 ऑप्शन दे दे तो भाई आप आदमी तुक्का तो लगा सकता है, लेकिन उपरोक्त सभी में से कोई नहीं, तो ये दिक्कत देता है। क्या आएगा भाई, पंचायत पंच से सुना हुआ है, 5 पंचों से बनी हुई भाई, या भी ये भी हो सकता है, या 50 की सभा ये भी हो सकता है, या फिर A और B दोनों हो सकते हैं, या फिर कोई नहीं भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, पेपर में देखते ही ऐसे आंखें फिर जाती होंगी कि भाई नहीं होगा ये क्वेश्चन। तो 5 की सभा भी एक ठीक है भाई। अगर पुराने टाइम पे देखा जाए, पुराने टाइम पे कहते थे कि भाई गांव के कोई 5 व्यक्ति क्या करते थे, गांव के मसले सुलझाते थे। गांव के अंदर क्या कार्य करना है, ये संविधान में तो अब इसको 1993-94 के बाद किया है, वरना पहले देखा जाए तो पहले कुछ ये इलेक्शन नहीं होते थे। गांव के कोई 5 बुजुर्ग आदमियों को बोल देते थे कि भाई आप लोगों को इस गांव के कार्य करने हैं, तो उससे वहीं से एक पंचायत वर्ड आया है, तो पंचायत हो सकता है भाई। इसके साथ में 50 का नहीं हो सकता, तो C ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, और D में बोला गया है इनमें से कोई नहीं। तो हम अब हमारा व्यू सुन लीजिए भाई। पंचायत का मतलब अगर 5 की बात है तो ये तो पहले से वर्ड है भाई पंचायत, लेकिन अगर आज के टाइम देखा जाए तो पंचायत का मतलब क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि निचले स्तर के ऊपर कोई एक कुछ सदस्यों को मिला के पंचायत बनी हुई है। तो पंचायत के अंदर देखें तो पंचायत समिति में 10 से लेकर 30 सदस्य हो सकते हैं भाई, जिला परिषद में भी 10 से लेकर 30 तक हैं, तो 5 सदस्य तो नहीं है भाई, 5 सदस्य तो कहीं पे नहीं है अगर देखा जाए तो।
अगर पंच भी बात करें तो 6 से लेकर हरियाणा में कितने हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं भाई, 6 से लेकर 20 तक पंच हो सकते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम होगी। तो हम इस आंसर के साथ जाते हैं। अगर हम भी बताते हैं कि भाई क्या इसका आंसर होगा, तो डी इनमें से कोई नहीं होगा भाई, इनमें से कोई नहीं होगा। 5 की सभा का खंडन करते हैं भाई, ठीक है भाई, आप नहीं करते होंगे, अब आंसर तो भाई कहीं पे नहीं है ये, ठीक है। चलो भाई, एनालिसिस क्या, एनालिसिस देख के पूरी वीडियो को देख के पता चला कि भाई आर्टिकल 243 अच्छे से पढ़ना है, 280 धाराएं पढ़नी है, अब भूमि रिकॉर्ड भी पढ़ना है भाई, कॉमन हो गया भाई, नहरों का डाटा भी पढ़ना है, कंप्लीट सिलेबस ये जो बिल्कुल फ्री में कंप्लीट सिलेबस प्लेलिस्ट में जाएंगे, सभी वीडियो मिल जाएंगी भाई, साथ में रिवीजन भी कराया गया है। नोट्स की बात करें तो नोट्स के बारे में एक सिंपल सी प्रोसेस है, 9990256757, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है भाई, 9990256757। इसके ऊपर व्हाट्सएप करें भाई, आपको नोट्स के बारे में बता दिया जाएगा। 128 पेज की PDF है, 70 रुपये की आपकी पेमेंट होगी भाई। और अगर आप डायरेक्ट बिना व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट किए डायरेक्ट पेमेंट करते हैं 70 रुपये की, तो इसी नंबर के ऊपर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम, तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। और फिर इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भाई स्क्रीनशॉट भेज दें भाई, अपना नाम लिख दें, आपको PDF मिल जाएगी भाई, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो भी दोस्त नए आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें भाई, और अपनी तैयारी की भी प्लानिंग स्टार्ट कर दें। इसलिए भाई हम आपके सामने आए हैं कि बताने के लिए कि किस प्रकार पढ़ना है। ये तो हो गया कि एक स्पेशल सब्जेक्ट का अलग से हुआ। अगर आप बात करें कि और सब्जेक्ट भी हैं, वो नॉर्मल रखो भाई, उनको क्या है कि हरियाणा जीके 22 नंबर की आनी है, तो कुछ क्वेश्चन ये भी हरियाणा जीके के बनेंगे भाई। इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन क्या बनेंगे, हरियाणा जीके के बनेंगे। और आप कह नहीं सकते कि ये हरियाणा जीके के क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो हरियाणा के ही है। अभी चेयरमैन साहब ने भी बोला है कि भाई हिंदी भी GS में आती है, सब चीज़ें GS में आती हैं, इसलिए कंप्लीट आपको पढ़ना है पिछले पेपर को देख कर भाई, ठीक है। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस रहेगी। पेमेंट का 70 रुपये है, इसी नंबर के ऊपर तीनों मेथड है भाई। और ये क्या है, 128 पेज की PDF है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत ही अच्छी ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी का रिवीजन की क्लासेस लगातार चलती रहेंगी, साइंस की भी चलेंगी। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए आ रहा है कि क्या रहेगा सरप्राइज, जो कि हरियाणा में नंबर 1 सरप्राइज रहेगा। बहुत जल्द प्लानिंग चल रही है भाई, ठीक है, अभी नहीं बता रहे, जैसे ही जब आ जाएगा सरप्राइज तो उस टाइम पे हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।